नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक जीवी बिरादार और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और दोस्तों कि किस प्रकार से अपने जीवन में जो गुरु होते हैं, गुरु का वचन जो होता है वह सत्य होता है। गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते। और यही बात बताने के लिए आज की इस लर्निंग सीरीज में मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक गुरु और शिष्य पर आधारित है। मध्य प्रदेश के एक आश्रम में बहुत बड़े गुरु थे और वहाँ पर भक्तों का बहुत ही तांता लगा रहता था। उस आश्रम के जो पंडित जी थे उनसे कई सारे लोग मिलने आते थे और उस पंडित जी के कई सारे शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों में चंदन नाम का शिष्य जो था वह उस गुरु का बहुत ही प्रिय था और ऐसे ही सेवा करते रहा वह चंदन। एक दिन चंदन के घर से यह संदेश आया कि चंदन के बहन की शादी है और अगले महीने उसे गांव को बुलाया गया है। यह संदेश मिलते ही चंदन अपने गुरु के पास जाता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मेरे गांव से संदेश आया है, मेरी बहन की शादी है और उस शादी में आपको भी आना है। आपका भी आशीर्वाद बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मुझे 15 दिन की अगले महीने में छुट्टी चाहिए। तो गुरु ने कहा कि चंदन, तू बहुत ही मेरा प्रिय शिष्य है, इस आश्रम के लिए तूने बहुत कार्य किया है, तू 15 दिन की छुट्टी ले ले और साथ में 2 सेवक भी लेते जा और जाते वक्त मुझे बताकर जाना, मुझे मिलकर जाना। यह गुरुजी ने कहा। चंदन वहाँ से आश्रम से निकला और बहुत ही खुश हुआ कि अब गुरुजी जो है वह मुझे कुछ ना कुछ देंगे और मैं मेरी बहन की शादी जो है वो बहुत ही बड़े धूमधाम से करूँगा। और इस प्रकार से दिन पर दिन बीतते गए। चंदन अपनी बहन की शादी के ख्वाब सजाने लगा, क्योंकि चंदन की जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही गरीब घर से वह चंदन था और बेचारा वह बहन की शादी के जो ख्वाब है वो बुनने लगा। दिन पर दिन बीत जाने पर वह क्षण आया जाने का और 2 सेवक लेकर चंदन गुरुजी के पास गए और गुरुजी से उन्होंने आज्ञा ली। तो गुरुजी ने कहा कि जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरी बहन की शादी तेरे गांव में किसी की नहीं होगी, ऐसी तेरी बहन की शादी होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। और ये 5 किलो अनार है, ये अनार तो अपने साथ लेकर जा। चंदन वहां से गुस्से में निकल आया, क्योंकि चंदन को लगा था कि गुरुजी मुझे आर्थिक सहायता करेंगे। चंदन के पास दक्षिणा में मिले 10-12 हज़ार थे और वह 5 किलो अनार लेकर वह चंदन 2 सेवकों के साथ निकला। चंदन का गांव राजस्थान में एक कस्बे में था और चंदन ट्रेन से निकला। बहुत गांव दूर था और कुछ पैदल चलकर उसके गांव जाना पड़ता था। तो जैसे ही वह पैदल चलने का रास्ता आया, चंदन के मन में आया कि ये 5 किलो अनार यहीं पर रास्ते पर फेंक दूं, लेकिन उस सेवकों के डर से वह गुरुजी के जाकर ना बता दे, इस डर से वह फेंका नहीं उसने और अपने साथ ही वह अनार लेकर गया। जैसे तैसे घर पहुंच गया। रात के समय पिता ने कहा कि सब आयोजन करना है, तेरी तैयारी है ना? तो उसने बात टाल दी, हाँ सब कुछ करेंगे, ऐसा कहकर वह निकला। उसके लिए वह रात बहुत ही भयानक रात थी, क्योंकि पैसे तो उसके पास नहीं थे
और वह परेशान हो उठा था। सुबह जैसे ही वह उठ गया तो उसने वह सेवकों की नज़र मारकर वह 5 किलो अनार जो है वह गांव के नदी में फेंकने जा रहा था। तभी गांव के चौराहे पर एक पुकार हो रही थी कि जिस किसी व्यक्ति के पास अनार होंगे वह राजा के दरबार में पेश करे, राजा जी उन्हें मुंह मांगी रकम देंगे। वो परेशान हो उठा, राजा जी को अनार की क्या आवश्यकता है। और जो व्यक्ति वह संदेश दे रहा था उस व्यक्ति को पकड़कर चंदन राज दरबार पहुंच गया। राज दरबार पहुंच जाने के बाद राजा ने चंदन के पास वह अनार देखे और राजा जी बहुत ही खुश हो गए और चंदन को अपने राज गद्दी पर बिठाया, क्योंकि उस राजा की जो पुत्री थी वह पुत्री बहुत ही बीमार थी और वैद्यों ने कई औषधियां मिलाकर, वनस्पति मिलाकर औषधि तैयार की थी, लेकिन वह औषधि अनार के रस में ही देनी थी। और वह अनार उस राजा को मिल गए और उस अनार के रस में वह औषधि उस राजा की पुत्री को दे दी और फिर राजा की पुत्री जो है वह ठीक हो गई। इस प्रकार राजा बहुत ही आनंदित हो गए और राजा ने चंदन से कहा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो चंदन ने अपनी पूरी कहानी बताई। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी बहन मेरी पुत्री के समान है और मेरी पुत्री की शादी ऐसे वैसे नहीं होगी, पूरे धूमधाम से होगी। एक राजकन्या की जिस प्रकार से शादी होती है उसी प्रकार से तेरी बहन की शादी होगी। और रातों रात चंदन के घर पर मंडप लगाया गया। चंदन की थाली में लोग जो आए हुए थे वह खाना खाकर तृप्त हो गए। सब उस शादी का नाम लेने लगे और सच्ची में गांव में किसी की ऐसी शादी नहीं हुई थी। ऐसी शादी उस चंदन के बहन के हो गई। राजा ने बहुत संपत्ति, बहुत दान चंदन को दिया और तब जाकर चंदन को उस गुरु की बात याद आई कि तेरी बहन की शादी तेरे गांव में किसी लड़की की नहीं हुई होगी, ऐसी तेरे बहन की शादी होगी। इस प्रकार मित्रों यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कुछ लोग गुरु की बातें जो है सुनकर अनसुनी करते हैं, गुरु के मार्ग, बताए मार्ग पर चलते नहीं है। तो गुरु जो है कभी भी अपने शिष्य को झूठी बात नहीं बताता या गलत को वह नहीं भेजता। इसीलिए हमेशा गुरु के विचारों पर चलो, अपने जीवन का कल्याण होकर ही रहेगा। यही बात यह कहानी हमें बताती है। धन्यवाद मित्रों, मेरा चैनल इसी प्रकार से आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।